नादिया शानी को कहती है कि मैं यहाँ से बहुत जल्द जाने वाली हूँ, बहुत जल्दी जाऊँगी तो फिर तुम्हें मेरी याद आएगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे शानी कहता है कि क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी मांग सकती हो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है शानी से कि मैं चाहती हूँ कि शानज़े बहुत जल्द इस घर में आ जाए। इस पर आप देखेंगे कि शानी गुस्सा करता है और कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए अब जो बात कर रही हैं, एक रिश्ता मेरा सजीला के साथ भी है, शायद आपको ये बात याद नहीं और आप सब घर वाले ये बात क्यों भूल रहे हैं। शानज़े की ये दौलत शोहरत देकर आपको सजीला भूल चुकी है। आगे से आप देखेंगे कि नादिया भी गुस्से में कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सजीला को हम भूल चुके हैं। पहले तुम नहीं जानते कि सजीला तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करती थी मेरे साथ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नौकरी लगी तो सारा मामला ही पलट गया। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, शायद इस चीज़ का तुम्हें भी अंदाज़ा है, लेकिन तुम फिर भी ये बात नहीं करना चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना, यानी सजीला के साथ इस घर में उसको नहीं लेके आना है, बल्कि शानज़े ही इस घर में आने के असल हकदार है। और ये मैं तुम्हें बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम पछताते रह जाओ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारा फ़ायदा ही सोचूंगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है, हाँ मुझे पता है कि आप इधर से जाने वाली हैं, लेकिन इस तरह की बातें करके अपनी तरफ से मुझे बदगुमान मत करें, क्योंकि आप जानती हैं सजीला के बारे में मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं सुन सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में कोई भी बात ना की जाए। मैं इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि नादिया खामोश हो जाती है, कहती है कि ये सब कुछ तो तुम्हें वक्त ही समझाएगा और एक दिन सजीला खुद इस चीज़ से इनकार करेगी, फिर तुम्हें समझ आएगी कि आखिर हकीकत क्या है। अभी तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, तुम बस उसी के सहारे जीते रहो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि सजीला तुम्हारी ज़िंदगी में आके तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती है और ना ही तुम्हें खुश रख सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि अपने फैसले को बदल डालो। इसका इजहार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो, इसलिए मेरा कोई भी बात करना फजूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी। और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन सुन कर, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता। हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार बार उसके जहन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है। हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हर चीज़ में आगे आगे हो रही है, और नादिया की हर चीज़ जो है उसके अंडर ही है, यानी कि वो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो
रही है इस औरत को, और सजीला देख देख कर बस जलती ही रहती है कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों उसके पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन वो असल बात नहीं जानती है कि असल में उसी की ही गलती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी शानी से दूर होती जा रही है, बल्कि वो तो है ही उससे दूर थी। इसलिए अब उसको महसूस हो रहा है कि शानी का दूर होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है। उसको ये चीज़ फेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है शानी की वजह से, कि वो उससे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुस्से में सारा कुछ बोल ही देती है शानी को और कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का अफ़सोस है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है। जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो। इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी। और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है।